तो ये क्या है, ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एंड डिस्टेंस को, ई डैश से। तो एंड डिस्टेंस कौन सा है हमारे पास, एंड डिस्टेंस है हमारे पास जो बोल्ट के सेंटर से लेकर के और जो प्लेट का एंड है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस है, उसको हम लोग नाम देते हैं एंड डिस्टेंस। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट, इसमें एंड की बात हो रही है, एंड ऑफ द प्लेट टू द नियरेस्ट सेंटर ऑफ रिवेट in the parallel direction of force, in the parallel direction of force, हम उसको क्या नाम देते हैं, एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच क्या होता है, नेक्स्ट है मेरे पास जो भी नंबर है स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। स्टैगर्ड पिच का होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जिगजैग वे में दो बोल्ट की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये तो जो सेंटर डिस्टेंस थी दो बोल्ट के मतलब जिगजैग में नहीं था, एक लाइनिंग में था, लेकिन ये क्या है, दो रिवेटिंग लाइन के बीच में आ रहा है, दो रिवेटिंग लाइन के बीच में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हम उसको नाम देते हैं स्टैगर्ड पिच। तो स्टैगर्ड पिच क्या होता है, ये कहाँ पर होता है, ये जब हमारे पास बोल्टिंग जो होती है वो किस में होती है, जिगजैग वे में। तो स्टैगर्ड पिच occurs when riveting in zigzag form, किसमें, zigzag फॉर्म में जब होती है, and it occurs in डबल रिवेटिंग लाइंस। डबल रिवेटिंग लाइन की बात करूं तो मैं, ये क्या है मेरे पास, रिवेटिंग लाइन है, अरे ये वाली कौन सी थी, ये रिवेटिंग लाइन है ना। इस लाइन से अब देखिए एक ही लाइन के बीच में तो ये नहीं हो रही है, लेकिन ये दो रिवेटिंग लाइन के बीच में हो रही है। तो मैंने इस वजह से क्या बोला है कि जिगजैग फॉर्म में तो होती है, और किस में होती है, ये जब हमारी जो रिवेटिंग होती है ये डबल लाइन के बीच में होती है, डबल रिवेटिंग लाइन के बीच में होती है। तो अब ये होती किधर है, जब हमारे पास फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ यानी कि पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तब ये फॉर्म होती है। इट इज डिफाइंड एज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive rivets in the parallel direction of force। मैंने बताया था कि कभी भी जो स्टैगर्ड पिच होगी वो सिंगल रिवेटिंग लाइन के बीच में नहीं होगी, हमेशा जो होगी वो दो रिवेटिंग लाइन के बीच में होगी। तो देखिए एक रिवेटिंग लाइन तो ये वाली है मेरे पास, और एक रिवेटिंग लाइन ये है। लेकिन अगर सिंपल पिच की बात करूँ तो सिंपल पिच जो होती है वो मेरे पास एक ही रिवेटिंग लाइन के बीच में होती है। बात क्लियर है, उतारिए इसको, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारे पास
रिवेटिंग लाइन, जो भी नंबर है नंबर डाल लेना अपना, रिवेटिंग लाइन या फिर गेज लाइन। रिवेटिंग लाइन क्या होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। देखिए ये वाली लाइन ना, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जिस पर हम लोग रिवेटिंग करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं गेज लाइन। तो मैं ये कह सकता हूं, इट इज एन इमेजिनरी लाइन along which riveting is occur, यानी कि वो एक इमेजिनरी लाइन जिस पर हम लोग रिवेटिंग करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि रिवेटिंग लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज गेज लाइन। तो रिवेटिंग लाइन के बारे में बताया। रिवेटिंग लाइन क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, रिवेटिंग प्लेस कराते हैं, अपनी रिवेटिंग कराते हैं, और इसको हम लोग दूसरा नाम गेज लाइन भी देते हैं। यहाँ पर आपके जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो टेक्निकल टर्म्स आपके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में क्या कराएंगे हम लोग, अब इस जो हमारे पास डिजाइनिंग वाला पोर्शन है उसको मैं क्या कराऊंगा, मैंने पहले रिवेटिंग कराया, मैंने पहले बताया था कनेक्शन। देखिए हमने पहले किसके बारे में बात करी थी, कनेक्शन। उसके बाद हमने किसके बारे में बात करी, ये 3 टाइप का बताया था हमने, रिवेटिंग, दूसरा हमारे पास बोल्टिंग, तीसरा हमने बताया वेल्डिंग। अभी क्या है कि जो रिवेटिंग वाला पार्ट चल रहा है, अभी पहले रिवेटिंग वाला पार्ट कराएंगे, फिर बोल्टिंग वाला पार्ट कराएंगे, फिर वेल्डिंग वाला पार्ट कराएंगे। अभी इनके बारे में जनरली बता देते हैं दोनों के बारे में, तब इनके न्यूमेरिकल एक साथ करा देंगे, क्योंकि दोनों के न्यूमेरिकल में बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो इन जब कराएंगे तो इनकी डिजाइनिंग वाला पोर्शन है उसके बाद में कराएंगे। कब, जब इनकी थ्योरी, ये टेक्निकल टर्म्स हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।